गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम आ गए हैं यूपी और यूपी में आगरा, और अभी हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। और जैसे कि दिल्ली में जामा मस्जिद है, लाइक वैसे यूपी में फतेहपुर सीकरी है। मुगल डायनेस्टी में बनाया गया ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और आज के नए व्लॉग के अंदर आपको दिल्ली से काफ़ी दूर आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी नाम की एक जगह है, आज हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। दिल्ली से आगरा ट्रैवल करने के बाद अपनी गाड़ी से यहाँ पर हमारी मैम है आगरा के अंदर, उनके पास हम आए और उनके साथ हम जाएंगे फतेहपुर सीकरी और वो हमें घुमाने वाली हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको मैडम से इंट्रो करवाता हूँ। ये हमारी मैम है। हेलो, आगरा से हैं हम लोग और हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। और कैसे वहाँ पे क्या टूरिस्ट घूमते हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी जगह है, वो हम आप लोगों को घुमाएंगे। और ये हमारा छोटा भाई सबसे पीछे बैठा हुआ है। कहाँ है भाई? हेलो बोलो। हेलो। तो दोस्तों हमने आगरा से जर्नी स्टार्ट की और फतेहपुर सीकरी तक हमने अपनी गाड़ी से ही जाने का फ़ैसला किया। हमने लगभग 35 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करने के बाद फतेहपुर सीकरी के गेट पे हम पहुँचे और यहाँ पे हमने साइड लगाया ताकि और जानकारी हम ले सकें और आगे की प्लानिंग कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गेट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से आगे बस स्टैंड है। तो लगभग गाड़ियाँ बस स्टैंड तक आपको रोक देती है, वहाँ पे आप रुक करके फिर आगे पैदल आपको जाना पड़ता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहीं पे हमने अपनी गाड़ी लगानी होती है। बट हमारे ख़ास सर से जान पहचान थी तो हमें सीधा ऊपर जाने की अनुमति मिल गई। तो हम इस चेक पोस्ट से आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको पैदल ऊपर चल के वहाँ पे आपको अपनी टिकट्स परचेज़ करनी पड़ेगी। टिकट प्राइस है वो 50 रुपये पर पर्सन है। साथियों हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर और मैं आपको यहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों हम एंट्री कर चुके हैं और हमने मेन गेट से एंट्री किया है यहाँ पर। तो साथियों अब हम जोधा महल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो फतेहपुर सीकरी में जो जोधा महल एक ऐतिहासिक इमारत है जो मुग़ल सम्राट अकबर की रानी जोधा बाई के लिए बनाई गई थी। यह महल प्राचीन वास्तुकला का एक उदाहरण है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के समय से लेकर आज तक संरक्षित है। जोधा महल का निर्माण 1571 ईस्वी में हुआ था और यह अकबर द्वारा उसकी रानी जोधा बाई के लिए बनाया गया था। यह महल फतेहपुर सीकरी के रेड स्टोन से बना हुआ है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। जोधा महल का नाम अकबर की रानी जोधा बाई से प्राप्त हुआ। यह महल जोधा बाई के आवास के रूप में बनाया जाता है। यह 3 मंजिलों से बना हुआ है जिसमें 175 कमरे हैं। रानी जोधा यहीं रहती थी। जैसे कि आप इस फूल में देख रहे हैं, यहाँ पे पहले तुलसी के पौधे हुआ करते थे जहाँ पर रानी जोधा इसी तुलसी की पूजा करती थी। तो अब हम आपको जोधा बाई के महल के अंदर हिंदू धर्म की मंदिर की स्थापना महाराजा अकबर के द्वारा उनकी शर्तों के मुताबिक की गई थी। तो अब हम आपको उस मंदिर की
तरफ लेके चल रहे हैं और मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ कि उस समय जोधाबाई का जो मंदिर था वो कितना सुंदर लगता था। तो अब हम रानी जोधा के मंदिर में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो खांचे बने हैं, यहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ थी। साथ में जो मेन हॉल है वहाँ पर श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी और भव्य मूर्ति वहाँ पर स्थापित थी। और जो आप जगह ये देख रहे हैं, यहाँ पर हवन सामग्री और पूजा पाठ की बाकी सामग्री भी रहती थी। इतिहास के अंदर एक अपनी ही बहुत बेशक खूबी होती है, जो कि अपने अंदर बहुत सारे राज और बहुत सारी बातें, जानकारी और रोचक तथ्य छुपा कर रखते हैं। आप जो देख रहे हैं जोधा महल, जो कि यह महल जोधाबाई के आवास के रूप में बनाया गया था। यह महल 3 मंजिलों से बना हुआ है, जिसमें आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि 175 कमरे इस पूरे महल के अंदर थे। अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा और रानी को लोकल पब्लिक आकर के देख सकते थे। ये उस समय का किचन हुआ करता था, जहाँ जोधा रानी अपने लिए भोजन बनवाया करती थी। आज के टाइम पे जो हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, उस समय में इन किलों के अंदर स्नान घर जिसे बोला जाता था, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। सीकरी महल का नाम इसलिए है कि यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह 3 मुगल शासकों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में बनाया गया था और इसमें 4 मुख्य हस्तियां हैं। पहला दीवाने खास, दीवाने आम, 25 खाना और अंगूर खाना। सीकरी महल एक विशाल भवन है जो मुगल शैली में बनाया गया है। इसमें उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, जैसे कि दीवाने खास में शानदार जाली का काम और दीवाने आम में शानदार सीलिंग का काम। इसके अलावा सीकरी महल में बहुत सारे शानदार मूर्तियाँ, अंगूठे चूमने वाले पत्थर, चांदी और सोने के जेवरात भी हैं। यह इतिहास, संस्कृति और कला के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आपको अकबर की सेना के जितने भी घोड़े जहाँ पे बांधे जाते थे, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पर अकबर के सभी सैनिक के घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। इस जितने भी होल आपको दिखाई दे रहे हैं इस जगह, और ये वाकई में बहुत ही सुंदर रहा होगा कि एक ही सेना के सारे घोड़े एक जगह रहते थे और यहाँ पे उनको चारा दिया जाता था। तो जोधा महल फतेहपुर सीकरी में एक रोमांचक आकर्षण है।
इसका निर्माण शहंशाह अकबर ने 1571 ईस्वी में कराया था। जोधा महल की विशेषता उसके आकार में है, जो उसे बहुत बड़ा है और उसमें 1400 कमरे हैं। यह महल एक समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस महल का नाम उस समय शहंशाह अकबर की पत्नी राजपुतानी रानी जोधाबाई के नाम पर रखा गया था। जोधा महल में समय की भावना बखूबी दिखाई देती है। यहाँ रोशनी के साथ अंधेरे को भी दिलचस्पीपूर्ण बनाया गया है। महल की दीवारों पर रची गई कई कलात्मक नक्काशी भी इसे एक सुंदर दृश्य देती है। जोधा महल आज भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो लोगों को अपनी खूबसूरत और अद्भुत आकर्षण से प्रभावित करता है। यह महल भारत में सबसे बड़े और समृद्ध शासनकाल का एक अभिनव उदाहरण है। जोधा महल में आज भी मुगल संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण और असाधारण विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो साथियों, अब हम अनूप तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उस समय में शहंशाह अकबर के स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता था। बट वैसे इस अनूप तालाब का इस्तेमाल ज़्यादातर तानसेन की आवाज़ को इको प्राप्त करने के लिए भी किया जाता था, क्योंकि जब इस पानी के अंदर उस आवाज़ की इको निकलती थी तो उससे म्यूज़िक बहुत ही सुंदर निकल के आता था। आपको तो पता होगा कि तानसेन फतेहपुर सीकरी के नगर में अपनी कला की जानकारी से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे। उन्होंने अपने संगीत के जादू से मुगल सम्राट अकबर को अद्भुत लगता था। तानसेन ने अपनी कला को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज भी उनके गाने सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। मियाँ की मल्हार, दरबारी कानरा, राम मनोहरी, बैरागी भैरवी, मेघ मल्हार, गौरी तोड़ी। अब हम अकबर के शयन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उनका बेडरूम था, तो अभी आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको शीश महल, जो रुकैया बेगम की महल था, उसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो शीश महल है, इसके अंदर हर एक खाँचे के अंदर अलग अलग तरह के डायमंड सेट थे। बहुत सारे डायमंड्स इसके अंदर सेट थे। ये जितने भी आप देख रहे हैं खाँचे, इसके अंदर डायमंड सेट थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में इस सभी में से डायमंड्स निकाल लिए। जो आप फ्लावर देख रहे हैं, पंछी देख रहे हैं, इस पंछी में भी अलग अलग तरह के डायमंड्स और सोने से बना हुआ रखा था। तो सभी सोना और डायमंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निकाल लिया गया। ये देखिए छोटी छोटी नक्काशी। अभी जो आप ये बाग देख रहे हैं, इस बाग के अंदर उस समय सिर्फ गुलाब उगाए जाते थे, जिससे कि इस पूरे जगह का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित हो जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर चारों जगह से पानी भरा जाता था, जिससे जब ठंडी हवाएं चलती थी तो इस गुलाब की जितनी भी खुशबू थी ये सारी जगह फैल जाया करती थी और पूरा जगह सुगंधित हो जाता था।
अब हम आपको इस सीकरी महल के अंदर दीवाने खास, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हम आपको वो दिखाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं दीवाने खास, जो बाहर से 2 मंजिल दिखता है बट अंदर से एक ही मंजिल है। यहाँ पर अकबर अपने 9 मंत्रियों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह के पीछे एक आर्टिफिशियल झील बनाया गया था उस समय, जिस झील से जब ठंडी हवाएं चलती थी तो उस झील से टकरा करके ठंडी हवाएं सीधा महल में प्रवेश करती थी, जिसके वजह से इस पूरे महल में ठंडक रहती थी। अब हम आपको बाहर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे अकबर अपने प्रजा की सारी बातें सुनते थे और जो गलत और सही होता था उनकी सज़ा भी उसी समय दे दी जाती थी। यहाँ से आप एग्ज़िट कर लेंगे। एक बार एंट्री करने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे तो दोबारा से एंट्री आपको नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में पूरा पानी भरा हुआ है और ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जाने को हम नीचे भी जा सकते हैं बट हम नहीं जा रहे। ये देखो यहाँ से दोस्तों सब कुछ दिखाई दे रहा है। और तक फतेहपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह प्राचीन शहर है जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर को अकबरपुर भी कहा जाता है। यह शहर विश्व धरोहर स्थल के रूप में अनेक पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। फतेहपुर में कई प्रमुख स्थान हैं जो आकर्षण का केंद्र है, जैसे कि जोधाबाई का मकबरा,
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, दीवाने ख़ास, दीवाने आम, पंच महल, इतिमाद उद दौला का मकबरा और रंग महल। आपको यहाँ से एंट्री करने के लिए आपको अपने जूते यहीं पे रखवाने पड़ेंगे, जो कि 10 रुपये पर जोड़ी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे रखते हैं। अच्छा बाबा रहते थे सलीम चिश्ती का नाम। अकबर बादशाह के 3 बीघा के अकबर बादशाह के अकबर की राजधानी दिल्ली में जाट के लिए देश में दी गई। सोने की सब कुछ चाहिए, मांग की औलाद के लिए मांग की। वहाँ से अजमेर पहुँचते, अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन से सपना हुआ, मालूम हुआ फतेहपुर बाबा मिलेंगे सलीम चिश्ती। वहाँ चौरा नंगे पैर रख ना पढ़ाई तो बाबा यहाँ पर मौजूद। बाबा ने क्या आते अपनी मर्जी से चादर अपने अपने। तो दोस्तों अब हम शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जा रहे हैं, और दरगाह पर जाने से पहले हम इस रास्ते के माध्यम से शेख सलीम चिश्ती के परिवार के जितने भी मकबरे हैं उनसे होकर गुजरेंगे। उनकी फैमिली के जो पुरुष थे उनके मकबरे बाहर की तरफ जो आप लेफ़्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, बट जितने भी जो फीमेल मकबरे हैं वो कमरों के अंदर हैं। और इस दरगाह पर लोग अपनी मन्नतों के धागे भी बांधते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस दरगाह पर चादर भी चढ़ाते हैं। अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश और कोई मन्नत है तो आप भी यहाँ पे अपनी मन्नत का धागा या फिर चादर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भाई क्या हवा आ रही है, हवा तो मतलब बस हवा आ रही है। कैसे बना रखा है सिस्टम। अब आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है।
जो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही है। इसमें 52 जीने हैं और ये 52 मीटर बड़ा है। लगभग 176 फुट ऊंचाई का ये सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशंस और मिले। तो हमारी जर्नी हमने यहीं तक की जो कि हमने इस वीडियो के अंदर फतेहपुर सीकरी पूरा एक्सप्लोर किया। थैंक यू सो मच।